नमस्कार दोस्तों, रिवीजन का चैनल का स्वागत है। देखिए, प्राचीन वंश हैं आपके यहाँ पे लिखा है प्राचीन वंश और इसकी राजधानियाँ और संस्थापक। एक वीडियो में हम पूरा जितने प्राचीन शासक हैं ना, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो सारा क्रम से देख लेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में आसान रहेगा क्रम मिलाना और आपका याद रखने का मतलब इधर उधर जैसे कि रहता है तो उसको कोरिलेट करके याद करने में दिक्कत होती है। तो आइए एक क्रम से देखते हैं। देखिएगा, पहला जो आपका है, देखिए दिखाता हूँ अभी आपको। हाँ, देखिए यहाँ लिखा हर्यक वंश। जो हर्यक वंश है आपका, यह इसकी राजधानी आपका राजगीर में बनाता है। हर्यक वंश की राजधानी राजगीर में होती है और 542 बीसी आपका ईसा पूर्व में बिंबिसार इसके संस्थापक स्थापना इसका बिंबिसार करता है, हर्यक वंश का। इसके बाद आपका शिशुनाग वंश आता है। यह आपका पाटलिपुत्र में राजधानी बनाता है शिशुनाग वंश। 483 बीसी ईस्वी पूर्व शिशुनाग जो है इसका संस्थापक होता है। इसके बाद नंद वंश जानते हैं आपका, जो घनानंद था, ठीक, और लास्ट शासक था घनानंद। इसका पाटलिपुत्र में राजधानी बनाता है। 362 बीसी में आपका इसकी स्थापना होती है और महापद्म नंद ये जो होता है इसका संस्थापक रहता है। मौर्य वंश आता है, पाटलिपुत्र में ये भी राजधानी बनाता है। 321 बीसी में ईसा पूर्व में अपनी स्थापना करता है मौर्य वंश का और चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा। एक मिनट, थोड़ा ये कैसे हो गया, हाँ सही है। शुंग वंश जो है, थोड़ा सा जूम कर लें क्या, इसे देखिएगा, हाँ सही है। शुंग वंश है, यह जो विदिशा को राजधानी बनाता है, विदिशा को, और 185 बीसी में स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त मौर्य वंश के शासक को समाप्त करके आपका शुंग वंश की स्थापना करता है। इसके बाद आता है कण्व वंश, या पाटलिपुत्र में क्या करता है, पाटलिपुत्र में राजधानी बनाता है, फिर वापस लाके 71 बीसी में आपका स्थापना करता है। वसुमित्र इसका जो होता है संस्थापक होता है। सातवाहन वंश इसके बाद देखिएगा, सब क्रम से देखिएगा। सातवाहन वंश है, ये थोड़ा सातवाहन वंश कण्वों से पहले आते हैं, साथ साथ में चलते हैं सब, तो इसलिए याद रखिएगा। सातवाहन जो है 50 ईस्वी पूर्व में आपका स्थापना करता है अपने राज्य का, और प्रतिष्ठान या इसे पैठन कहते हैं, इसको राजधानी बनाता है, और सिमुक इसका संस्थापक रहता है। ठीक है, आगे आइएगा तो आपको बताऊं कि जो आपका गुप्त है, यहाँ पे गुप्त वंश या पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाता है, और आपका 320 एडी में इस स्थापना करता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके आपके कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम संस्थापक है। पुष्पभूति वंश थानेश्वर राजधानी बनाता है, थानेश्वर हरियाणा में है, और 600 एडी में आपका स्थापना करता है, और इसका जो संस्थापक होता है प्रभाकर वर्धन कहते हैं, ऐसा नरवर्धन कहते हैं, दोनों इसका नाम है। राष्ट्रकूट वंश मान्य क्षेत्र राजधानी बनाता है, 757 एडी में स्थापना करता है। दंती दुर्ग या तो दंती वर्मन ये संस्थापक का नाम है। पल्लव वंश का याद रखिएगा, कांचीपुरम में राजधानी बनाता है। आपका देखेंगे कि 560 एडी में जो है 560 एडी में स्थापना करता है। सिंह विष्णु जो होता है इसका संस्थापक होता है। पश्चिमी चालुक्य जो है बादामी या वातापी, पश्चिमी चालुक्य इसको राजधानी बनाते हैं। 543 एडी में बनाते हैं। पुष्केलिन जो पुलकेशिन प्रथम है जो इसका संस्थापक है। पूर्वी चालुक्य है, वेंगी राजधानी है, और आपका वेंगी के चालुक्य कहते हैं ना आंध्र प्रदेश वाले, आंध्र प्रदेश में वेंगी उधर स्थापना करता है पूर्वी चालुक्य वाला। 630 एडी में स्थापना करता है। अब विष्णुवर्धन इसका संस्थापक होता है, याद रखिएगा। पश्चिमी चालुक्य दोबारा उभर के आते हैं, कल्याणी राजधानी बनाते हैं। 973 आपका एडी में स्थापना करते हैं। तैलभ द्वितीय या तैलभ द्वितीय कहते हैं इसे, यह स्थापना करता है। चोल वंश का देखिएगा, तंजावुर में राजधानी बनाते हैं, और 850 एडी में स्थापना करता है। विजयालय इसका संस्थापक रहता है। पाल वंश देखिएगा, मुदयगिरी या मुंगेर पाल वंश जो है ये गोपाल वाला पाल वंश है जो बंगाल में होता है। बिहार में राजधानी बनाता है मुंगेर, मुदयगिरी, और आपका गोपाल इसका संस्थापक है। सेन वंश जो है आपका विजयपुर राजधानी बनाता है। 1118 एडी में आपका क्या करता है, स्थापना करता है। विजय सेन जो इसका संस्थापक रहता है सेन वंश का। लक्ष्मण सेन इसका लास्ट शासक रहता है, याद रखिएगा, जो सेन संवत चलाता है। चंदेल वंश बुंदेलखंड राजधानी 916 एडी में स्थापना। नन्नुक चंदेल इसका संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज वंश, कन्नौज में राजधानी है। 800 एडी में स्थापना करता है। नागभट्ट या इसे नागवलोकक कहते हैं इसे, यह अब इसका संस्थापक रहता है। परमार वंश धार या उज्जैन में राजधानी 974 एडी में करता है। उपेंद्र या कृष्णराज इसे कहते हैं, परमार वंश का संस्थापक है ये।
चौहान वंश अजमेर में राजधानी बनाते हैं सब। 973 AD में स्थापना करते हैं। विग्रह राज जो है आपका यह संस्थापक है। गढ़वाल वंश देखिएगा कन्नौज में आपका राजधानी बनाते हैं सब। 1090 AD में यह इसका स्थापना होता है गढ़वाल वंश का। चंद्रदेव जानते हैं आपका इसका संस्थापक रहता है। सरकी जौनपुर राजधानी 1394 AD में मलिक सरवर इसकी स्थापना करता है। सिसोदिया वंश देखिएगा मेवाड़ में राजधानी बनाते हैं सब। 1509 AD में हमीर राजा रहता है जो संस्थापक है। राठौर वंश मारवाड़ में 1241 AD राव जोधा इसका संस्थापक रहता है। विजयनगर जानते हैं हम्पी या विजयनगर राजधानी रहती है हम्पी में। 1336 AD में आपका संस्थापक होता है। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम इसका संस्थापक रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। बहमनी साम्राज्य गुलबर्गा या बीदर राजधानी रहती है। 1347 AD में संस्थापक अलाउद्दीन जो है हसन बहमन शाह इसका संस्थापक रहता है। निजाम शाही वंश अहमदनगर राजधानी बनाता है। 1490 AD में स्थापना होती है। मलिक अहमद बहरी इसका संस्थापक। आदिल शाही बीजापुर में 1490 AD में स्थापना करता है। यूसुफ आदिल शाही इसका नाम रहता है। कुतुब शाही वंश गोलकुंडा राजधानी रहती है। 1518 AD में सुल्तान कुली जो आपका कुतुब शाह है इसका स्थापना करता है। ठीक है, वरीद शाही बीदर राजधानी रहती है। 1528 में स्थापना। अली बरीद इसका जो है बरीद शाही रहता है। बरीद शाही अली बरीद जो है इसका संस्थापक है। इमाद शाही बरार में राजधानी बनाता है 1490 AD में। फतेहुल्लाह खान यादव देखिएगा देवगिरी के यादव हैं, देवगिरी में राजधानी बनाते हैं 1189 AD में। भिल्लम जो है इसका संस्थापक रहता है। पांड्य मदुरई राजधानी है 1216 AD में। जातवर्मन या कुलशेखर इसके संस्थापक हैं। होयसाल देखिएगा हलेबीडु या द्वार समुद्रम जो है राजधानी बनाते हैं सब 1306 AD में। बल्लाल प्रथम इसका संस्थापक रहता है। दिल्ली सल्तनत दिल्ली राजधानी 1206 AD में कुतुबुद्दीन ऐबक। इलबरी वंश दिल्ली राजधानी रहती है 1206 AD कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिएगा इसमें दिल्ली राजधानी नहीं है, गलत। ये देखिएगा यहाँ तो ठीक है, लेकिन दिल्ली राजधानी बनाता है आपका इल्तुतमिश। इलबरी जो वंश है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर राजधानी थी। ठीक भैया, लाहौर राजधानी थी। दिल्ली इल्तुतमिश बनवाता है। दिल्ली पहली बार इल्तुतमिश जाता है, याद रखिएगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की राजधानी बाद में दिल्ली रहती है, याद रखिएगा। खिलजी जो है खिलजियों की राजधानी दिल्ली है 1290 AD में। जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश दिल्ली राजधानी बनाते हैं सब। 1414 AD से इनका कार्यकाल शुरुआत होता है, मतलब कि तुगलक वंश की स्थापना होती है। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक रहता है। सैयद वंश दिल्ली राजधानी रहती है 1450 AD में। खिज्र खां संस्थापक है। लोदी वंश दिल्ली राजधानी रहती है 1451 में। बहलोल लोदी। मुगल वंश आते हैं आगरा दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। आगरा को बनाता है आपका कौन? अकबर। और दिल्ली को बनाता है बाबर। 1526 AD बाबर। हिंदू शाही ये काबुल राजधानी बनाते हैं सब। 883 AD में कल्लर नाम रहता है। कारकोट वंश जो कश्मीर में रहता है, याद रखिएगा कश्मीर में, ये 640 AD में स्थापना करता है। और जो आपका दुर्लभ वर्धन है इसका संस्थापक है। उत्पल वंश जो है आपका उत्पल वंश भैया देखिएगा उत्पल वंश। उत्पल वंश का कश्मीर राजधानी रहती है। 855 AD में स्थापना होता है। अवंती वर्मन इसका संस्थापक है। पूर्वी गंग है जो कलिंग नगर इसका राजधानी रहता है 550 AD में। इंद्र वर्मन इसका संस्थापक रहता है। अच्छा, ये कट गया क्या? यहाँ तक कट गया है। चलिए एक पेज ले लेते हैं आपको, और 2-4 बच्चे उसको बता देते हैं जो रुक जाइएगा। 1 मिनट, नया पेज ले लेते हैं, न्यू पेज। ठीक है, देखिएगा बता दें कि एक कलचुरी या चेदी वंश रहता था। कलचुरी या चेदी वंश लिख देते हैं। कलचुरी, इसे चेदी वंश कहते थे। चेदी वंश, ठीक है, चेदी वंश। इसका संस्थापक जो रहता है इसका नाम कोक्कल रहता है। संस्थापक का नाम क्या रहता है? कोक्कल। ठीक है, कोक्कल प्रथम रहता है। कोक्कल प्रथम। राजधानी त्रिपुरी बनाता है। त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी। और जब ये 890 AD में स्थापना करता है। 890 AD में। ठीक है, आगे आइएगा। आपका एक है आभीर वंश। आभीर वंश याद रखिएगा, यह बमन स्थली राजधानी बनाता है। ईश्वर सेन संस्थापक था 900 AD में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लोहार वंश। ये इम्पोर्टेंट है लोहार वंश, याद रखिएगा एकदम आप क्लियर लिखते हैं। लोहार वंश, लोहार वंश है। ठीक है, इसका जो राजधानी होता है कश्मीर होता है। ठीक है, कश्मीर इसकी कश्मीर राजधानी रहती है। ठीक, और जानिएगा कि इसका जो स्थापना होता है 800 AD में। ठीक है,
800 AD में, और इसका जो संस्थापक होता है आपका अनंगपाल रहता है, अनंगपाल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइएगा। आगे आपका और कोई इम्पोर्टेंट काकतीय वंश है। काकतीय वंश देखिएगा, काकतीय वंश, काकतीय वंश, इसका जो है राजधानी बनाते हैं सब हैदराबाद को, वारंगल है इसका, काकतीय का वारंगल कहते हैं, वारंगल, ठीक है ना। तो हैदराबाद को राजधानी बनाते हैं सब, हैदराबाद को, ठीक है। इसका संस्थापन जो होता है, स्थापना 1060 में, 1060 AD में। और बेंत जो रहता है, बेंत इसका संस्थापक है। कौन संस्थापक है? बेंत नाम है, ठीक है। आगे आइएगा, सब बताते चलते हैं, 1 मिनट, PDF ना बन भाई। इक्ष्वाकु वंश पूछता है हमेशा आपसे, इक्ष्वाकु वंश देखिएगा, इक्ष्वाकु, गलत लिख दिया क्या? हाँ गलत लिख दिया लग रहा है मुझे, 1 मिनट। इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश, इसका जो स्थापना होता है, यह राजधानी नागार्जुन कोंडा को राजधानी बनाते हैं सब 250 AD में। 250 कहाँ लिखा जा रहा है भैया, आज दिमाग कहाँ चला गया है। 250 AD में, 250 AD में, ठीक है, याद रखिएगा। और चमत्मूल इसका संस्थापक रहता है, चमत्मूल, ठीक है। आगे आइएगा, अगला देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है कादम्ब वंश, अभी यह गोवा मिला था तो इम्पोर्टेंट है कि इसका शिलालेख मिला, इसलिए इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। कादम्ब वंश, कादम्ब वंश है, कादम्ब है। कादम्ब ने इसकी राजधानी बनाई थी बनवासी, ठीक है, बनवासी। स्थापना 275 AD, ठीक है। और इसका जो संस्थापक रहता है मयूर सरवन, ठीक है ना, याद रखिएगा, संस्थापक है ये इसी का। आगे आइएगा, आपका मैत्रक, ये भी पूछता आपसे है, मैत्रक, इसका जो राजधानी है आपका बल्लभी राजधानी इसकी है। फिर देखेंगे आपका तो इसका जो संस्थापक रहता है भट्टार्क होता है, भट्टार्क, ठीक है, भट्टार्क रहता है। आगे आइएगा, लास्ट है आपका कामरूप और वाटाकंग वंश, 2 वंश बचते हैं, आपको लिख देता हूँ अभी, देखिएगा। कामरूप जो असम को कहते थे पहले, कामरूप है, इसी का जो असम को राजधानी बनाते हैं सब, असम, कामरूप, इस कामरूप दोनों लिख लीजिएगा, असम कामरूप दोनों। 400 AD में होता है, 400 AD में स्थापना होता है। और पुष्यवर्मन इसका नाम है, पुष्यवर्मन, संस्थापक जो इसका नाम पुष्यवर्मन नाम है, पुष्यवर्मन, ठीक है ना। अब लास्ट आपका एक जो बचा था बताए थे, आपका वाटाकक वंश, वाकाटक वंश है। अब देखिएगा, यह मध्य प्रांत को अपना राजधानी बनाते हैं सब, मध्य प्रांत को, ठीक भैया। और 300 AD में स्थापना करते हैं, 300 AD में। संस्थापक विंध्यशेख था। कौन था इसका संस्थापक? विंध्यशेख, ठीक है। ये देख लीजिएगा, एक बार और देखेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। और ये बहुत सही चीज़ है, एक बार इकट्ठा आपको मिल जाएगा, नोट पेन हाथ में लीजिएगा, सब लिख के उतार दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।